मदर्स डे, मातृ दिवस मनाते हुए यह ज़रूर गिनिएगा कि आपने अपनी बुज़ुर्ग माँ के पास एक मदर डे से अगले मदर डे तक 365 दिन में से कितने घंटे उनके लिए उनके पास बैठकर बिताए। शुक्रिया। मातृ दिवस की पूर्व संध्या पर अद्भुत शैली आपका हार्दिक स्वागत करती है। वंदन, अभिनंदन। 10 तारीख को मदर्स डे है और होना भी चाहिए ऐसे दिन, और बहुत खुशी होती है कि सोशल मीडिया का सही प्रयोग तब होता है जब इन दिनों पर इनसे संबंधित रिश्तों को हम सम्मान देते हैं, उनके लिए रचनाएं लिखते हैं, उनके लिए छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं या और कई तरीके से हम लोगों के साथ साझा करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि मैं यहाँ पर अपनी मौलिक रचनाओं के साथ साथ हम कुछ विषयों पर विचार विमर्श भी करेंगे। और आज मन में एक ख्याल आया, और शायद आता भी नहीं। शुक्रगुजार हूँ अपनी उस गोष्ठी के लिए जो ऑनलाइन मैंने कल एक अटेंड की है महिला काव्य मंच की आबू धाबी इकाई में, और हमारी गोष्ठी का विषय ही था माँ पर रचनाएं या मदर्स डे। मैंने भी अपनी रचना लिखी थी बिकॉज आई वॉज गेस्ट ऑफ ऑनर देयर। लेकिन बहुत अच्छी रचनाएं मैंने सुनी, और कई बार तो मुझे लगा मेरा ज्ञान तो बहुत अल्प है, मेरी रचना तो अभी बहुत छोटी है। कितना कुछ अच्छा इन कवित्रियों ने लिखा, किसी ने गा कर, किसी ने माहिया छंद में या और प्रारूपों पर। लेकिन तभी एक ऐसी रचना बीच में से गुजरी जिसने मुझे झकझोर दिया कि ये कैसा मातृ दिवस है, और उस कवित्री ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया। देखिए, हम सभी प्रबुद्ध जन हैं, हम सबके मन में भी ये बात आई, और उन्होंने बताया कि हम मातृ दिवस मना लेते हैं, माँ के साथ सेल्फी भी ले लेंगे, माँ को एक दो उपहार पकड़ा कर सोशल मीडिया पर उनके साथ फ़ोटोज़ डाल देंगे, कहीं पर मदर्स डे का या बेस्ट मदर का कप देकर उनकी फ़ोटो बनाकर या केक कटवाते हुए भी फ़ोटोज़ डाल देंगे। चलिए, अच्छी बातें हैं कि लोगों को प्रेरणा मिलती है, हम भी ऐसा कुछ दूसरे को देख के फॉलो करते हैं, लेकिन एक असलियत उसमें से छूट जाती है। और एक प्रोफेसर होने के नाते, क्योंकि साहित्य से ही संबंध रहा है, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को भी बातें करते हुए हम समझाते हैं, लेकिन एक ध्यान मन में आया कि हाँ, हम माँ से बहुत जुड़े होते हैं, हो क्यों, उसके शरीर का हिस्सा है। माँ हमेशा हमारे लिए एक कवच की तरह होती है। माँ है तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। माँ की उंगली पकड़कर बचपन में किस तरह बाजार जाते थे, और कभी कभी जैसे भाई बहन ज़्यादा होते थे तो सबसे छोटा वाला उंगली पकड़ लेता था, और दो बड़े वाले या जो भी हैं वो माँ का आंचल पकड़ लेते थे, और माँ किस तरह से उन सबको संभालते हुए खरीदारी भी करती थी और हमारा ध्यान भी रखती थी। मुझे तो याद है, मुझे कई बार सपना आता था कि मेरी माँ नहीं है, और मैं एकदम कल्पना में ही काम चाहती थी और माँ को और ज़्यादा पकड़ के, कस के पकड़ कर सो जाती थी और खुश होती थी, अरे ये तो सपना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू कर लेता है, कोई दूसरे शहरों में चला जाता है, फ्रेंड सर्कल बनता है, दोनों तरह के फ्रेंड्स, कुछ अपने ही फ्रेंड्स हैं और कुछ इस तरह की मित्रता की जो आगे जाकर रिश्तों में बदल जाती है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि रिश्ते, उसमें से हमारे जो जन्म के रिश्ते हैं, हमारे रक्त संबंधों के रिश्ते हैं, और जिनमें खासकर माँ है, वो पीछे कहीं, उनकी भूमिका पीछे होती जाती है। बड़े होते जाते हैं तो हम कहना शुरू कर देते हैं, मम्मी आपको तो पता ही नहीं, मम्मी मुझे बार बार फ़ोन मत करा करो, मेरी इस टाइम पर मीटिंग चल रही है, मैं खाना खा लूँगा, मैं खाना खा लूँगी, ये वो ऐसे करके हम माँ को ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं इस माँ ने ही तो ये रूप आकार दिया है, हमें इस लायक बनाया है कि आज हम समाज में अपनी जिम्मेवारियाँ निभा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे माँ को ग्रांटेड लेने वाले बच्चे, उनके लिए माँ की आलोचनाएं, क्योंकि माँ डांट रही है,
बेटा बहुत ज़्यादा मोबाइल मत या यूज़ करो, गुड़िया कुछ खा पी लो, बहुत देर से तुम बिंज वॉचिंग कर रही हो कुछ, तो माँ उनको अपना एक प्रतिद्वंद्वी सा भी लगने लग जाती है। उससे बड़े में जाते हैं, शादी हो गई, बहुत ब्लेस्ड हैं वो पेरेंट्स जिनके परिवार में अच्छी आपस में केमिस्ट्री है दोनों पीढ़ियों के बीच में। नहीं तो कहीं कहीं तो हमें बागवान फिल्म याद आ जाती है या अवतार फिल्म याद आ जाती है, जहाँ माँ एक जिम्मेदारी की तरह है। देखिए, बात माँ और पिता दोनों के लिए हो सकती है, लेकिन पहले माँ की बात कर लें, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। उस पर भी हम पिता की भूमिका पर भी आगे वीडियोस में बात करेंगे। तो माँ जो है उसकी ज़रूरतों का हमें ध्यान नहीं है। हमें ये लग रहा है बेटे को ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, उसके लिए स्केट्स लेने हैं, उसकी अलग अलग डांस क्लासेस जानी है, यहाँ जाना है, पत्नी को सब कुछ चाहिए, सेल लगी है तो बड़े बड़े हम मॉल से बैग भर के ला रहे हैं। और ये कभी सोचते ही नहीं कि माँ को भी कोई ज़रूरत है। माँ की उम्र दराजी के साथ साथ, देखिए ये तो है ही कि उम्र के साथ साथ कुछ बीमारियां भी गिफ्ट की तरह आती हैं। दवाएं महंगी हो जाती हैं तो लगने लग जाता है दूसरा बेटा खर्च कर ले, हिस्से बांटने लग जाते हैं, ये कर लो तुम और ये मैं कर लूँगा, माँ 3 महीने तुम्हारे पास रहेगी, मेरे अभी सिंगल सैलरीड फैमिली है, मैं 2 महीने ही रखूँगा, बड़ा खर्च आ गया तो ये तुम कर लेना या कुछ। तो माँ को एक अकाउंट की तरह यूज़ किया जा रहा है, एक लाइबिलिटी की तरह यूज़ किया जा रहा है। और कई बार इस तरह की समस्या नहीं है, कोई आर्थिक चैलेंजेस नहीं हैं हमारे बीच में, तो दूसरी चीज़ें सामने आ जाती हैं। हम अपनी सोशल लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमें लगता ही नहीं कि माँ को भी वक्त देना है। वो माँ जो उस 9 महीने में जैसे ही उसे पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है, अपने बच्चे के कल्पना संसार में डूबी रहती है, उसके लिए सब कुछ करती है, उसको सूखे में सुलाकर गीले में सोई है, रोते रोते उसके स्वास्थ्य के लिए उसने कितनी रातें गुजारी हैं। वो माँ जिसके लिए कपड़े लेने के लिए उसको इतने महंगे लग रहे हैं आज बच्चों को, उन्होंने कभी याद ही नहीं करा, सोचा कि अपने बच्चे के शौक़ पूरे करने के लिए माँ ने अपने कितने शौक़ों को तिलांजलि दे दी। बातें तो बहुत हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन समय आप सबका बहुत कीमती है। और अभी मैं इतना, मेरा चैनल ग्रो नहीं करा कि आप सभी मुझे इतनी देर सुन पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कीजिए, अगर मेरी वीडियो पर सुनने के बाद आपके मन में माँ के लिए वो विचार आए जो बचपन में आपके मन में थे, उनके पास बैठिए, उन्हें बस समय दीजिए। हो सकता है उन्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, आप उनके पास बैठेंगे, उनकी बीमारियां वैसे ही दूर होनी शुरू हो जाएंगी। मातृशक्ति मातृ दिवस पर आप सबका बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए, और विश्व की सभी माताओं को मेरा हार्दिक नमन।